और अब बात कर लेते हैं सावन के महीने की। तो सावन का महीना शुरू हो गया है आज से, जिसको लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह है। सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्त सुबह से मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए शिव भक्त खासा उत्साह देखा जा रहा है। सावन का महीना हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण महीने में से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन में विधि विधान से अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। हरिद्वार से शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी है। इसके साथ ही पहाड़ के मंदिरों में भी लोग सुबह से मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दशेश्वर मंदिर की तस्वीर है हरिद्वार की। मोड़ा के जागेश्वर धाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव की महिमा अपरंपार है और आज शिवालयों में इसी महिमा को पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। बातचीत करने के लिए हरिद्वार से पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, हरिद्वार में अभी आपसे कुछ देर पहले भी बात हो रही थी, वहां पर भारी तादाद में भक्त पहुंचे हुए हैं। आज सावन का दिन है और सावन की शुरुआत पहले सोमवार से हो रही है। आज जो कांवड़िए हैं वो जल भी वहां से भर रहे हैं। तो कितनी तादाद वहां पर कब से जो भक्तों का तांता है वो लगना शुरू हो गया? महीने के पावन महीने की शुरुआत हो गई है और सावन का जो महीना है वो भगवान शिव को समर्पित रहता है। इसलिए जो भगवान शिव के भक्त हैं, शिव भक्त हैं, वो शिवालयों में सुबह से पहुंचते हैं और हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर का भी नजारा कुछ इसी तरह का है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि मंदिर परिसर में किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से भक्तों की भीड़ है और जो भक्त है वो स्थानीय लोग भी हैं और दूर दूर से जो इस वक्त यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, कांवड़ लेने के लिए भी जो लोग पहुंचे हुए हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। क्योंकि जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है उसकी एक खास मान्यता है, ऐसी भक्तों के बीच में मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव सावन के पूरे 1 महीना यहाँ पर विराजमान रहते हैं, यहीं से भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान दक्षेश्वर महादेव क्षेत्र को, पंचम क्षेत्र को भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है। इसलिए जो शिव भक्त है वो दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस वक्त हरिद्वार में कांवड़ यात्रा भी चल रही है। पिछले कई दिनों से कांवड़ियों का पहुंचने का सिलसिला लगातार हरिद्वार में जारी है। इस बार जो आज जो कांवड़ यात्रा की जो शुरुआत हुई है, सावन महीने की शुरुआत हुई है, इस बार देखा गया कि और भी ज्यादा भक्तों में, शिव भक्तों में उत्साह देखा गया और सावन महीने की शुरुआत से पहले से ही जो शिव भक्त है वो भक्तों से बात कीजिए। अगर वहां पर कुछ भक्त हैं पूजा पाठ करके लौट रहे हैं या जा रहे हैं, जरा उनसे पूछे कि किन मनोकामना के साथ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने पहुंचे हैं। जी, मैं कुछ श्रद्धालु हमारे साथ है, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। भैया, ये अब से आप आए? आपने दिल्ली से बोले? दिल्ली से आए, आप लेने के लिए आए यहाँ पर? आप दक्षेश्वर महादेव मंदिर आए, कैसा यहाँ पर, क्या आपने इसके बारे में सुना, कैसा नजारा देखने मिलता था? तो हमारी माता पिता थी, गणपति हुई थी, महादेव को हवन नहीं बुलाया, फिर मतलब काफी मानता है यहाँ पे भी। तो आपने घर की पहले से जल लिया है आपने? अभी लेंगे हम, चलो उठाएंगे। उससे पहले दक्षेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए आए? हाँ जी। बड़ी मान्यता है इस मंदिर की। कहना है मतलब ये होता है, हमारे जल उठाने से पहले नीलकंठ माथे चढ़ाना होता है, फिर यहाँ पे मनसा देवी करने देवी। तो जितने भी शिवालय हैं हरिद्वार में, ऋषिकेश में, कोशिश करेंगे आप सभी का वहाँ पर दर्शन करेंगे, उसके बाद ही आप गंगा जल लेकर रवाना होंगे। अच्छा, दक्षेश्वर मंदिर का कैसा नजारा देख रहे हैं? भीड़ होनी पहला शाम है, तो कांवड़िया आना इधर दूर के है वो, जैसे हम दिल्ली के, तो हम पहले निकल जाएंगे। नजदीक के हैं तो वो अपना धीरे धीरे आते रहेंगे। तो श्रद्धालु से हमने बात की, आपने देखा कि किस तरह से जो दिल्ली से, इतनी दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, कांवड़ लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि कांवड़ यात्रा उन्होंने अभी शुरू नहीं की है, लेकिन तो हरिद्वार के जो शिवालय है, दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, ऋषिकेश के आगे जो नीलकंठ महादेव मंदिर जो स्थित है, वहाँ पर वो दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो जो दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और क्योंकि हरिद्वार में जो शिवालय है वो सीधे उनमें उनकी जो मान्यता है बहुत ज्यादा है, इसलिए जो भक्त है कहीं से भी वो बिल्कुल। तो यहाँ से गंगा जल कर अब शिव भक्त आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आज सावन
की शुरुआत हो रही है, सोमवार का दिन है। कुछ लोग वहीं पर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कावड़ से जल लेकर आगे बढ़ रहे हैं यात्रा मार्ग पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलकित जानकारी देने के लिए। तो सावन का महीना शिव भक्तों के लिए खास महीना होता है। इस महीने लाखों की तादाद में शिव भक्त कावड़ उठाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कावड़ियों में उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में कावड़िए हरिद्वार पहुंचे हैं और हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर वापस लौट रहे हैं। हर की पैड़ी से लेकर हाईवे तक बम बम भोली के जयकारे गूंज रहे हैं। इस समय पर कलश कावड़ का चलन सबसे ज्यादा है, जिनमें दूर दूर से पहुंचे शिव भक्त कई लीटर गंगा जल भरकर वापस लौट रहे हैं। तस्वीरें हम आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं। सुबह से आज गंगा में स्नान करके जल उठा के कावड़िए निकल रहे हैं और इस पूरे सावन मास में हम देखते हैं कि किस तरह से एक तप है, एक भक्ति है। कावड़िए अपने साथ गंगा जल लेकर जाते हैं और मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। सज धज कर कावड़ भी तैयार हो चुकी है, गंगा जल भी भर लिया गया है और अब बस पर निकलना है, जहां से होते हुए वो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। और ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहां दर्शन पूजन का अलग महत्व है और कावड़िए यहां पर अब पहुंचने लगे हैं। ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में कावड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कावड़ यात्रा में भारी संख्या में शिव भक्त शिव शंकर के दर्शन के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकले विष को अपने कंठ में धारण किया था। भगवान विष्णु ने भगवान महादेव का स्मरण किया। महादेव आए और महादेव उस हलाहल विष को पी करके अपने कंठ में धारण कर दिए, इसलिए भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। भगवान का जो कंठ है वह नीला हो गया जहर के प्रभाव से। मणिकूट पर्वत पर स्थित भगवान शिव पौराणिक नीलकंठ धाम है, जहां सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। विष पी लिया था, इससे इनका गला है वो नीला हो गया था। हाँ, तब से इनकी ये नीलकंठ महादेव की मान्यता है और तब से हम आते हैं। हमारे बुजुर्ग भी आए, हम भी आ रहे हैं, आते रहेंगे। नीलकंठ में हमारी मनोकामना पूरी होती है, भोले से मिल के जाते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी, ना कोई दिक्कत नहीं जी, यहाँ पे तो हरा भरा है जी। ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम से नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा शुरू होती है, जो 12 किलोमीटर राजाजी पार्क के घने जंगलों से होकर गुजरती है। कांवड़ यात्रा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से लाखों की संख्या में श्रद्धालु नीलकंठ महादेव पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं और नीलकंठ महादेव अपने सभी भक्तों की भी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। नीलकंठ वो स्थान है जहां पर लाखों की संख्या में शिव भक्त देश के कोने कोने से आते हैं। कहते हैं यहाँ भगवान शिव को हलाल पीने के बाद शांति मिली थी और यहीं पर बैठकर उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में होने वाली बारिश की। तो उत्तराखंड के 4 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। इन चारों जिलों में आज स्कूल बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने कुमाऊं में भारी बारिश से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही गढ़वाल में भी कई जगह पर बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गंगोत्री नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो चुका है। मनेरी नेता बिशनपुर के पास हाईवे बंद है। हाईवे बंद होने से कई कावड़ यात्री फंसे हुए हैं, जो सड़क के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बीआरओ की टीम हाईवे को खोलने में जुटी है। कल से बिशनपुर के पास भूस्खलन हुआ था और कई घंटों तक हाईवे बंद रहा था, जिसे करीब 10 घंटे के बाद खोला जा सका है। वहीं आज फिर से गंगोत्री हाईवे बंद है। हालांकि सड़क को खोलने का काम इस वक्त किया जा रहा है।
बातचीत करने के लिए बलबीर परमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, जरा ये बताइए कि कहां कहां पर गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद है और कब तक इसे खोल लिया जाएगा, क्योंकि आवाजाही पूरी तरह से, एक तरह से कह लीजिए कि खत्म सी हो गई है, कांवड़िये रास्ते में फंसे हुए हैं, तो कितनी जल्द इस रास्ते को खोलने की बात कर रहा है बीआरओ? बिल्कुल, जिस बारिश हो रही है तो उससे जो गंगोत्री हाईवे पे है, जो लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हो चुके हैं, जिसी का नतीजा है कि जो लैंडस्लाइड जोन की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आज 3 जगह पे गंगोत्री हाईवे बंद है, एक बंद है, और तीनों जगह ही जो बीआरओ की मशीनें हैं वो लगी हुई है, और बीआरओ का कहना है कि कुछ ही देर में मार्ग को खोल दिया जाएगा अगर सब कुछ रहता है। और इस बीच में जो कांवड़िया है वो तीनों ही जगह पे जगह फंस गए, बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। तो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिशनपुर पे काफी खराब हालात है, वहां पे जिस तरह से रिस्क में वाहनों को निकाला जा रहा है, तो समय लग रहा है। अभी बीआरओ की जो मौके पे मजदूर डटे हुए हैं, जो टीमें हैं, जो 2 मशीनें वहां पे बिशनपुर में डटी हुई है। इसके अलावा यमुनोत्तरी हाईवे से भी अपडेट आई है कि वहां पे डबरकोट के पास भी मार्ग बंद हो गया है, और वहां पे भी लगातार पत्थर पहाड़ी से गिर रहे हैं, जिसके चलते दोनों जगह से यात्रियों को रोका गया है। तो कह सकते हैं कि जो बारिश है मुसीबत बन रही है, और इस बीच में जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना दोनों हाईवे पे करना पड़ रहा है। जी चलिए, ठीक है बलबीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और नैनीताल में प्रशासन की चेतावनी के बाद भी लोग नदी में जाना नहीं छोड़ रहे हैं। रविवार को कोसी नदी में अचानक पानी बढ़ने से 4 युवक टापू पर फंस गए। मामला कैचीधाम तहसील का है। दिन के समय पहाड़ में बारिश बढ़ने के बाद चारों युवक फंस गए। सूचना के बाद एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद 3 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद चारों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। इसमें 2 युवक दिल्ली के हैं, बाकी 2 स्थानीय युवक हैं। ये रोक देख लेना, इसको भी पकड़ लेना, घाट से वो देखो लाइफ जैकेट ढीली कर दी ना तुमने। और पहाड़ में आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर विकास कोसों दूर है। एक ऐसा गांव है पिथौरागढ़ का मेतली गांव, जहां के लोग आज भी मुख्यधारा से जुड़ने के लिए 10 किलोमीटर का कठिन पैदल सफर तय करने पर मजबूर हैं। देखिए जरा यह रिपोर्ट। पैदल चलते फिरते इन लोगों को देखकर एक बार लगता है कि मानो ये किसी ट्रैकिंग के लिए जा रहे हों, लेकिन इन लोगों का ये सफर कोई ट्रैकिंग का नहीं है, बल्कि ये इनकी रोजाना की जरूरत बन चुकी है, क्योंकि इस गांव में कोई रोड नहीं है और सिर्फ छोटा सा रास्ता ही इन्हें इनके गांव तक पहुंचाता है। और रास्ते पर जरा सी चूक इनको मौत के मुंह में भी ले जा सकती है। ये गांव है पिथौरागढ़ के पानी तहसील का मेतली गांव। करीब 3000 की आबादी वाले इस गांव के लोग रोड नहीं होने से एक साथ कई दिक्कतों से जूझ रहे हैं, और शेष दुनिया तक पहुंचने के लिए इन्हें इसी तरह का कुल 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। मेतली ग्राम सभा है वो सड़क मार्ग से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी आज तक वहाँ पर कोई सड़क सुविधा नहीं है, जिस कारण से ग्रामवासियों को अपने लोग जो कभी बीमार हो जाते हैं या फिर कोई बुजुर्ग लोग हैं, उनको सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिए भी 10 से 12 किलोमीटर डोली का सहारा देना पड़ता है। रोड के लिए मेतली ग्रामीण जहां दर्जनों बार आंदोलन कर चुके हैं, वहीं चुनाव बहिष्कार के हथियार को भी आजमा चुके हैं। सड़क नहीं होने से बच्चों को पढ़ाई के लिए दिक्कतें हो रही हैं, तो मोबाइल सर्विस दूर की कौड़ी साबित हो रही है। रोड के लिए पहले चरण की स्वीकृति भी मिली हुई है, लेकिन रोड अलाइनमेंट खारिज होने के चलते मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। विभाग ने जो अलाइनमेंट बनाया है उसके मुताबिक 10 किलोमीटर की रोड में 36 खतरनाक बैंड हैं। उस 10 किलोमीटर में 36 बैंड हेयरपिन बैंड आ रहे थे, तो वो मेरे पास प्रकरण आया था। मैंने उनको लौटाया है कि ये बहुत ज़्यादा हेयरपिन बैंड हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और एक ही पहाड़ पर 36 बैंड अगर हम बनाएंगे तो ये रोड बनने के बाद भविष्य में इसमें भूस्खलन आदि की संभावना बन सकती है। तो उसको एक बार उनसे परीक्षण करने के लिए मैंने भेजा है। और गांव के लोग एक छोटी सी पगडंडी के सहारे ही अपने घर तक पहुंचते हैं। भले ही यहाँ रोड बनाने में कई दिक्कतें आ रही हैं, किंतु फिर भी इनको इस तरह के हालातों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। विभाग को चाहिए किसी भी तरह के गांव तक सड़क पहुंचाई जाए, जिससे ये भी आसानी से मुख्य धारा में जुड़ सके और रोज की दिक्कतों से छुटकारा पा सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
बागेश्वर के देवीकुंड भेजी गई टीम आधे रास्ते से ही वापस लौट आई। खराब मौसम के कारण टीम को आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। 17 जुलाई को इस टीम को प्रशासन ने भेजा था। सुंदर ढुंगा ग्लेशियर में किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए इस टीम को भेजा गया, लेकिन खराब मौसम के चलते जतोली से ही ये टीम वापस आ गई है। अल्मोड़ा के चौसली में एक KMOU की बस पलट गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। बस बागेश्वर से हल्द्वानी जा रही थी कि रास्ते में वो पलट गई। जिस समय बस पलटी उस समय दूसरी ओर से आ रही कार में बैठे लोग वीडियो बना रहे थे, जिससे उनके वीडियो में बस के पलटने का वीडियो भी बन गया, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह बस आ रही है और अचानक वो पलट जाती है। बस घायल लोगों को सुयालबाड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर उनके इलाज के बाद बस को आगे की तरफ रवाना कर दिया गया है। और केदारनाथ धाम इन दिनों सियासत का केंद्र बना हुआ है। कांग्रेस 24 जुलाई से केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकालने जा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को तो प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। देखिए जरा ये रिपोर्ट। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास से शुरू हुआ विवाद दक्षिण भारत के तेलंगाना में एक शिलान्यास कार्यक्रम से होते हुए सोना चोरी तक पहुंच गया। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस 24 जुलाई से 5 अगस्त तक केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकालने जा रही है। शुरुआत हरिद्वार में गंगा पूजन से होगी, तो समापन केदारनाथ में पूजा अर्चना के साथ होगा। सीएम धामी ने कांग्रेस की इस यात्रा पर कहा कि राजनीति करने को और भी मुद्दे हैं, आस्था के केंद्रों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को प्रतिष्ठा यात्रा नहीं, प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि केदारनाथ में आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है, इसीलिए कांग्रेस राजनीति कर रही है। उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जाकर कहीं न कहीं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के बारे में उसकी कमियां गिनाते हैं। कभी यात्रा तब कमियां गिनाते हैं। आज सारे देश दुनिया के इतनी बड़ी भक्त संख्या में आ रहे हैं और कांग्रेस अपने समय में बाबा केदार के लिए कोई काम नहीं किया। उनको ये यात्रा की जगह प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए और बाबा के सामने और देश दुनिया के श्रद्धालुओं के सामने जो लोग बाबा केदार पर गहरी आस्था रखते हैं उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। केदारनाथ का चूंकि आप जानते हैं उपचुनाव होने वाला है, इसलिए वो अपने के स्वार्थ के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। ऐसे में हमारी यात्रा कैसे प्रभावित हो, ये उस प्रकार का हथकंडा भी अपना रहे हैं, यानी कि यात्रा सफल ना हो, यात्रा बड़ी संख्या में ना हो। कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए कुछ विशेष मुद्दों को पिन पॉइंट किया है, जिनमें दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास करने, केदारनाथ में कृष्णा गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा रखने के साथ ही केदारनाथ मंदिर से 223 किलो सोना चोरी का आरोप भी कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस सब के लिए बीजेपी नेताओं को केदारनाथ जाकर प्रायश्चित करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शर्म नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। प्रायश्चित तो उनको करना चाहिए जो केदारनाथ को की नीलामी करवा रहे हैं, केदारनाथ को बेचने का काम कर रहे हैं। अभी भी समझ जाओ, अभी तो आपको भगवान राम ने ही दंडित किया है। अगर भगवान केदारनाथ ने अगर नृत्य कर दिया ना, उसके बाद पता चलेगा भाजपा को भाजपा कहाँ की रहती है, कहाँ की नहीं रहती है। मजे की बात यह है कि इसी हफ्ते हैदराबाद में भी केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास हुआ। कांग्रेस की प्रतिष्ठा यात्रा के एजेंडे में वो मंदिर शामिल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस शासित तेलंगाना में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में कांग्रेस के कुछ नेता भी शामिल थे। बहरहाल अभी केदारनाथ सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई तो नहीं है, लेकिन मामला अभी से गर्म नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। रामनगर के पुछड़ी में आज सुबह एक युवक का पेड़ से शव लटका मिला। युवक की पहचान पुछड़ी निवासी गोपाल के रूप में हुई है। कोटद्वार पौड़ी हाईवे भारी लैंडस्लाइड के चलते बार बार बाधित हो रहा है। गड्ढा तक के बीच की कई जगह पर सड़क ढह चुकी है। हल्द्वानी में कुछ युवाओं ने खुलेआम गाली गलौज और मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
नैनीताल में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट है। उत्तरकाशी के कई सरकारी विद्यालयों की हालत खराब। इन सभी विद्यालयों में करीब 3,500 छात्र जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते हैं। पौड़ी में सफाई कर्मी आज से कार्य बहिष्कार करेंगे। सफाई कर्मी महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति स्थापना की मांग कर रहे हैं। बागेश्वर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए बागनाथ मंदिर में हवन यज्ञ किया। लैंसडाउन की महिला ने 2.5 लाख की ठगी वाले गैंग के गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी सत्यपाल के राजस्थान के कोटपुतली की गिरफ्तार किया गया। देहरादून में सीएम थामी ने रविवार को कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के लिए मोबाइल लर्निंग स्कूल सुविधा के तहत बसों का रवाना किया। नई टिहरी में चल रहे 2 दिवसीय किताब कौथिक के दूसरे दिन रविवार को खासी चहल पहल दिखी।